बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी उनको प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि उन आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको EDU 401 कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एजुकेशन इन 21st सेंचुरी फोकसेस ऑन। अब जो एजुकेशन इन 21st सेंचुरी के अंदर जो आज की सदी है, 21वीं सदी है, इसका जो फोकस है वो इनमें से क्या है, वो है स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। स्किल्स का होना, हुनर का होना, और क्रिएटिविटी का होना, क्रिएटिव होना। सो मॉडर्न एजुकेशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग स्किल्स लाइक क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। तो जो आज की जो एजुकेशन है, इसका अगर हम फोकस देखें तो वो यही है कि एक तो स्किल्स भी डेवलप किए जाएँ, और वो कुछ ऐसे हों जिनमें क्रिएटिविटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, प्रॉब्लम्स जो आए नए से नए उनको सॉल्व किया जा सके। इस तरह के स्किल्स हों कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्रिटिकल थिंकिंग भी हो, ना कि ये हो कि सिर्फ मेमोराइजेशन हो, यानी कि याद करना वगैरह। इस पे से ये काफ़ी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो इस किस्म का की एजुकेशन थी कि लोगों को सिर्फ जो जॉब वाला बनाया जाए, लेकिन आज की एजुकेशन का जो फोकस है वो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ जॉब करने वाले बने, बल्कि उनमें कुछ ऐसा हुनर हो कि वो कहीं पे भी काम कर सकें, कुछ भी वो काम कर सकें, वो कोई अपना भी काम कर सकें, या फिर वो और भी तरह से, मतलब वो कोई पार्ट टाइम काम कर सकें, किसी के लिए भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकें, तो मुख्तलिफ जो है वो तरीके से वो काम कर सकें ना। और 21st सेंचुरी एजुकेशन एम्फेसाइजेस, अब जो 21st सेंचुरी की एजुकेशन है, इसका जो एम्फेसाइज है वो इनमें से क्या है, वो है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होना, यानी कि स्टूडेंट सेंटर लर्निंग प्लेसेस स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ लर्निंग प्रोसेस एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी कि स्टूडेंट को, तालब इल्म को रखा जाता है सेंटर में, लर्निंग के जो सीखने का जो प्रोसेस है उसके सेंटर में, वसत में, दरमियान में, और इनक्रेज किया जाता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो स्टूडेंट की तरफ से। नाउ मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट्स, अब जो मॉडर्न एजुकेशन है आज की, वो प्रमोट करती है क्या, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करती है। सो क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स स्टूडेंट एनालाइज, इवेल्युएट एंड सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग को जो प्रमोट कर रही है, उससे क्या होता है असल में, स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, एवेल्यूट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और सॉल्व करते हैं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है आज की हमारी जो ज़िंदगी में जो मसले मसाइल हैं, उनको सॉल्व करना। ना कि ये कि मेमोराइज़ करना, याद कर लेना। तो याद कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि ये तमाम चीज़ें आना ज़रूरी हैं। आज की जो जदीद तालीम है उसका तकाजा ये है ना। और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज़ यूज़, और अब जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, लर्निंग एनहेंसमेंट, जो लर्निंग है उसको बढ़ाया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए। सो टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स लर्निंग थ्रू डिजिटल टूल्स, ऑनलाइन क्लासेस एंड इंटरेक्टिव रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी के ज़रिए इम्प्रूव किया जाता है लर्निंग को। किस तरीके से, डिजिटल टूल्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और इंटरेक्टिव रिसोर्सेज होते हैं जिनके साथ इंट्रैक्शन होता है और लर्निंग हो रही होती है। नाउ 21st सेंचुरी स्किल्स इंक्लूड, अब जो आज की जो सदी है, इसकी जो स्किल है उसमें आ जाता है क्रिएटिविटी होना। सो क्रिएटिविटी इज़ अ की स्किल फॉर इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टिंग टू मॉडर्न चैलेंजेस एक्चुअली। तो क्रिएटिविटी ऐसा स्किल है, की स्किल है, चाबी है ये, ऐसा हुनर है, चाबी है ये, कि इनोवेशंस के लिए एक ईजाद कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, और जो मॉडर्न चैलेंजेस है, जदीद जो चैलेंजेस हैं, उनको उनके मुताबिक चल सकें। सो इंटरनेशनल कन्वेंशन, अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि राइट टू एजुकेशन इज़ आ। अब जो एजुकेशन का राइट है, इनमें से वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हकूक़ है, हर किसी का है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, या किसी भी उसका, अगर उसकी फैमिली पढ़ी लिखी नहीं है, उसका फैमिली एजुकेटेड नहीं है, तब भी उसका राइट है। सो एजुकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट रिकग्नाइज ग्लोबली फॉर एवरी चाइल्ड। आज के दौर में हम देखें तो ये बेसिक ह्यूमन राइट, इसको ग्लोबली तौर पर रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसको रिकग्नाइज़ किया जाता है कि ये इंसान का बुनियादी हक है हर चाइल्ड के लिए, क्योंकि एजुकेशन होगी तो ही बेहतर मुस्तकबिल हो सकता है, वो किसी काबिल बनेगा इंसान। नाउ यूनेस्को वर्क्स फॉर, अब यूनेस्को का जो काम है वो इनमें से क्या है, वो है एजुकेशन एंड कल्चर। सो यूनेस्को प्रमोट्स एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। यूनेस्को प्रमोट करता है एजुकेशन को भी, साइंस को भी, और जो कल्चरल डेवलपमेंट है दुनिया भर में। नाउ एजुकेशन फॉर ऑल, EFA एम्स टू, एजुकेशन फॉर ऑल, EFA का एम जो इनमें से क्या है, वो है प्रोवाइड यूनिवर्सल एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन को प्रोवाइड करना। सो EFA एम्स टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन। EFA का जो मकसद है वो ये कि इस
बात को यकीनी बनाना कि तमाम बच्चों के पास एक्सेस हो जो बुनियादी तालीम है उस तक ना हो। फ्री एजुकेशन मीन्स, फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है, नो कॉस्ट एजुकेशन, यानी कि कोई कॉस्ट ना होना एजुकेशन की। सो फ्री एजुकेशन मीन्स स्टूडेंट डू नॉट पे फी फॉर स्कूलिंग, यानी कि एक ऐसी एजुकेशन के बच्चों को जो है स्टूडेंट को पे ना करना पड़े जो स्कूलिंग है उसके लिए, जो भी वो तालीम हासिल कर रहे हैं उसके लिए। सो क्वालिटी एजुकेशन मीन्स, अब क्वालिटी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सो बेटर लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जो सीखने के बाद आउटकम है वो बेटर होना, बेहतर होना। सो क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर्स इफेक्टिव लर्निंग, स्किल्स डेवलपमेंट एंड गुड आउटकम। तो जो क्वालिटी एजुकेशन जब होती है तो वो इस बात को यकीनी बनाती है कि इफेक्टिव लर्निंग, लर्निंग बहुत अच्छी हो, स्किल्स डेवलप हो, हुनर मिले और अच्छा आउटकम मिले। ये चीज़ें अगर नहीं है एजुकेशन के अंदर तो वो फिर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। अब ये कि एजुकेशन इन पाकिस्तान की हम बात करें तो मेन एजुकेशन सिस्टम इशू इन पाकिस्तान, अब जो पाकिस्तान के अंदर जो मेन एजुकेशन सिस्टम इशू है वो इनमें से क्या है, द आंसर इज़ लो लिटरेसी रेट। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। सो पाकिस्तान स्ट्रगल विद लो लिटरेसी कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज़। अब जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, चाहे वो एशिया के अंदर हैं, यूरोप के अंदर है या कहीं भी है, तो हम देखते हैं कि उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हों ना। और लिटरेसी मीन्स, अब लिटरेसी का मतलब क्या है, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी, यानी कि लिखना और पढ़ने की काबिलियत होना, इसको हम लिटरेसी कहते हैं। और आप देखते हैं कि कई सारे लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे जो ठीक से जो है वो लिख नहीं सकते, और अगर उनको कोई पढ़ने के लिए चीज़ दी जाए तो वो पढ़ भी नहीं सकते, उनकी अपनी ज़बान में भी दी जाए, ये नहीं है कि उनको हम इंग्लिश में दें। अगर कोई उर्दू बोलने वाला है तो उसको उर्दू में दें, या कोई और ज़बान बोलने वाला है उसको हम उसकी अपनी ज़बान में भी देंगे तो वो उस ज़बान में भी वो ठीक से नहीं पढ़ सकेगा। सो लिटरेसी इंक्लूड्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इफेक्टिवली। सो लिटरेसी का मतलब होता क्या है कि ऐसी काबिलियत होना कि वो रीड कर सके और लिख सके इफेक्टिवली तौर पर। अब ये कि पाकिस्तान एजुकेशन इज़ अफेक्टेड बाय, अब पाकिस्तान की एजुकेशन जो है उसको असर पड़ा है इनमें से किस चीज़ से, पॉवर्टी से, जो गुर्बत है यहाँ पर उससे। सो पॉवर्टी लिमिट्स एक्सेस टू स्कूल्स एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। गुर्बत की वजह से क्या होता है कि जो एक्सेस स्कूल तक और एजुकेशनल रिसोर्सेज तक वो बहुत लिमिटेड है, और हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल बजट है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी हमें कोई ख़ास नहीं दिखाई देता, और ना हमें ये दिखाई देता है कि इतनी ज़्यादा जो है वो जो ज़रूरतमंद तबका है उसको इतनी ज़्यादा हमें स्कॉलरशिप भी मिलती हुई नहीं दिखाई देती। बहुत कम ही इदारे हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ना। ड्रॉप आउट मीन्स, अब ड्रॉप आउट करने से मतलब क्या है, लिविंग स्कूल अर्ली, स्कूल को पहले ही छोड़ देना। सो ड्रॉप आउट रेफर्स टू स्टूडेंट लिविंग स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन, यानी कि कंप्लीट करने से पहले जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया वो ड्रॉप आउट के अंदर आ जाते हैं ना। मॉडर्न मेजर एजुकेशन चैलेंजेस इन पाकिस्तान इज़, अब जो मेजर जो एजुकेशन चैलेंज हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर हमें दिखाई देता है वो क्या है, इसमें से वो है इनइक्वालिटी, यानी कि बराबरी ना होना। सो इनइक्वालिटी कॉजेज अनईक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस रीजन। अब हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी दिखाई देती है हमें, मसावात नहीं दिखाई देते हमें जब एजुकेशन का जो एक्सेस है क्वालिटी एजुकेशन का मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर। कुछ लोगों के पास बहुत आला अच्छी उनको क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है उनको। वहाँ पे हो क्या रहा है कि सिर्फ रट्टा लगवाया जा रहा है और ठीक से उनको पढ़ाया तक नहीं जा रहा है। मतलब सूरत हाल ये है कि बच्चा जो है वो कहने को तालीमी इदारे में, लेकिन उसकी सूरत हाल ये है कि वो ठीक से पढ़ नहीं सकता, या ठीक से वो जो भी उससे सवाल किया जाए तो वो उसको ठीक से वो जवाब भी नहीं दे सकता जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहा है उससे ही रिलेटेड ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, सो अब इसमें से हम देखें, सो एजुकेशन इज़ गारंटीड इन, एजुकेशन जो गारंटी की गई है इनमें से किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसको अगर हम देखें। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योर्स एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। अब आइन हमारा ऐसा है, वो ये कहता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पे, बुनियादी हकूक़ को के तौर पे यकीनी बनाता है, जो हमारा आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे यहाँ का। नाउ आर्टिकल 25 ए इंश्योर्स, और जो आर्टिकल 25 ए है वो किस बात को यकीनी बनाता है, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कि फ्री तालीम, मुफ्त तालीम दी जाए बच्चों को। सो आर्टिकल 25 ए गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 5 to 16। तो जो 5 से 16 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, लेकिन हम देखते हैं कि कई सारे बच्चे जो है वो
तालीम की जगह वो मजदूरी भी करते हमें दिखाई दे रहे होते हैं। सो नाउ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स, अब जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम वो देखें तो वो क्या है, जो रियासत की जिम्मेदारी वो है एजुकेशन प्रोविजन, जो तालीम है उसको प्रोवाइड करना, वो उसका हसूल मुमकिन बनाना। सो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू सिटीजन्स, अब जो हमारी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट चल रही हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करें एजुकेशन जो है सिटीजन्स तक, जो शहरी है उन तक। सो एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड, अब एजुकेशन को कंसिडर किया जाता है इनमें से क्या, फंडामेंटल राइट, जो बुनियादी हक है। सो एजुकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट नॉट अ प्रिविलेज, और ये कोई प्रिविलेज नहीं है, इसको कोई हम लग्जरी वगैरह भी ना समझें कि हम समझेंगे वो बहुत जो एक आगे की चीज़ है जो मिल रही है लोगों को, बल्कि ये कि बुनियादी हकूक़ में से है, अगर नहीं मिल रही है तो बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं लोग। सो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स एजुकेशन फॉर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यकीनी बनाता है कि एजुकेशन मिले किन को, चिल्ड्रन एज 5 to 16, यानी कि 5 से जो 16 साल तक के बच्चे हैं। सो फ्री एजुकेशन इज़ गारंटीड फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, और ये बच्चे इस यूजुअली तौर पे, नॉर्मली तौर पे 5 से 16 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल के बच्चे होते हैं। सो फ्री एजुकेशन जो है गारंटी है किन के लिए, जो स्कूल एज चिल्ड्रन हैं, स्कूल के बच्चे हैं। नाउ इक्विटी इश्यूज़, अब जो इक्विटी इश्यूज़ हम देखते हैं, यानी कि मसावात जो इश्यूज़ हैं वो हम देखें। सो पॉवर्टी, इनकम एंड हेल्थ, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हमें दिखाई देता है। एक तरफ गुर्बत, दूसरी तरफ इनकम, आमदनी और हेल्थ, इन तमाम चीज़ों में हमें इनइक्वालिटी दिखाई देती है, अदम मसावात। सो पॉवर्टी अफेक्ट्स एजुकेशन बाय, पॉवर्टी का जो असर है एजुकेशन पे वो ये कि लिमिटेड एक्सेस है। सो पुअर फैमिलीज़ कैन नॉट अफोर्ड स्कूल एक्सपेंसेस, लिमिटिंग एक्सेस टू एजुकेशन, अब जो गरीब ख़ानदान हैं उनको अगर हम देखें तो क्या है कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते स्कूल के जो अखराजात हैं, स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल हैं वो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसी वजह से जो उनका एक्सेस है वो लिमिटेड है एजुकेशन तक। और इनकम इनइक्वालिटी कॉजेज़, अब जो इनकम की इनइक्वालिटी हम देखते हैं कि बहुत बड़ा फ़र्क हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन जो मेजोरिटी आवाम है उनके पास बहुत कम पैसा है, तो उससे क्या होता है कि अनइक्वल एजुकेशन हो रही है। सो डिफरेंसेस इन इनकम क्रिएट गैप्स इन एजुकेशन क्वालिटी एंड एक्सेस, तो इस डिफरेंस की वजह से इनकम में हमें बहुत बड़ा गैप दिखाई देता है एजुकेशन क्वालिटी और एक्सेस में। तो अब जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं तो वो तो आला तालीम दिलवा सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन जो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा सकें, भेज सकें अपने बच्चों को किसी ऐसे इदारे में जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। हेल्थ इश्यूज़ अफेक्ट, अच्छा अब हेल्थ इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो असर करते हैं किस चीज़ को, अटेंडेंस को। सो पुअर हेल्थ रिड्यूसेस स्कूल अटेंडेंस एंड लर्निंग एबिलिटी, अब ऐसे बच्चे जो ज़ाहिर बात है जो हेल्थी नहीं है या जिनके साथ इश्यूज़ हैं हेल्थ के, तो क्या होता है कि उनकी अटेंडेंस जो है वो कम होती है, और वो कम इस वजह से नहीं होती कि वो निकम्मे हैं, बल्कि इस वजह से कि उनकी हेल्थ की वजह से, और उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है फिर वो भी मुतासिर होती है, वो सही तरीके से लर्न नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते। मेल न्यूट्रिशन लीड्स टू, मेल न्यूट्रिशन से नतीजा क्या निकलता है, पुअर परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी ख़राब हो जाती है। अब चाहे वो ज़ोर भी लगाएं एजुकेशन में, वो काफ़ी ज़ोर लगा के तैयारी करें, सब कुछ करें, लेकिन क्या है नतीजा कि परफॉर्मेंस उनकी इतनी बेहतर नहीं होगी। सो लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन रिड्यूसेस कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस, होता क्या है कि उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ध्यान जो है वो उस तरीके से नहीं लगा पाते, और फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होती है ना। पॉवर्टी एंड एजुकेशन, अब इसमें जो पहला है वो ये कि पॉवर्टी मेनली कॉजेज़, पॉवर्टी की वजह से जो मेन सबब बनता है वो क्या होता है, ड्रॉप आउट्स होना, यानी कि जो पीछे आपको बताया गया था कि छोड़ दें स्कूल इससे पहले कि तालीम कंप्लीट हो। सो पॉवर्टी फोर्सेस चिल्ड्रन टू लीव स्कूल ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर लीडिंग टू हायर ड्रॉप आउट रेट, पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से होता क्या है कि बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर होता है, माली तौर पर एक दबाव होता है, वालदेन के ऊपर भी दबाव हो सकता है ये, और बच्चों पे भी। तो नतीजा क्या निकलता है कि उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है और उनको फिर किसी काम में लगना पड़ता है, ये भी होता है, और तो उससे हायर ड्रॉप आउट रेट निकलता है। अब साइलेंट एक्सक्लूजन एंड स्कूल इश्यूज़ की हम बात करें, साइलेंट एक्सक्लूजन का क्या मतलब है, स्टूडेंट इनरोल्ड बट नॉट लर्निंग, इसका ये मतलब ये कि बच्चे इनरोल तो हुए हैं लेकिन वो सीख नहीं रहे। सो साइलेंट एक्सक्लूजन अकर्स व्हेन स्टूडेंट आर फिजिकली प्रेजेंट इन स्कूल बट आर नॉट लर्निंग इफेक्टिवली, अब आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं, आपके स्कूल में भी रहे होंगे, कि वो स्कूल में तो मौजूद हैं फिज़िकली तौर पे, वहाँ आते भी हैं, लेकिन वो लर्निंग नहीं कर रहे इफेक्टिवली, वो सीख नहीं रहे जिस तरह सीखना चाहिए, स्कूल में आने का जो मकसद है वो उनका पूरा नहीं हो रहा है। सो लैक ऑफ स्कूल इक्विपमेंट कॉजेज़, और जो स्कूल के अंदर इक्विपमेंट की कमी होती है वो क्या सबब बनती है, पुअर लर्निंग का। अब हमारे यहाँ पे जो मेजोरिटी स्कूल्स हैं हम देखते हैं, ख़ासतौर पर जो प्राइवेट स्कूल हमें दिखाई देते हैं, कहने को तो वो फ़ीस भी उनमें हमें ठीक ठाक दिखाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं
चंद को छोड़कर, कि उनमें हमें इक्विपमेंट जो है, प्रॉपर इक्विपमेंट हमें नहीं दिखाई देते, जैसे कि प्रॉपर लैब्स नहीं है वहाँ। अगर लैब्स हैं भी, प्रॉपर लैब्स नहीं है वहाँ पर, जो भी ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं लैब्स में वो नहीं है प्रॉपर, बुक्स वहाँ पर प्रॉपर नहीं है, यानी कि वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि लाइब्रेरी नहीं होती अक्सर स्कूल्स में, और अगर है भी कहीं पर तो वहाँ पर बुक्स नहीं होती। वो बुक्स एटलीस्ट होनी चाहिए जो बच्चों को लर्निंग करने में मदद कर सके, तो ऐसी बुक्स भी वहाँ नहीं है। और फिर और जो टूल्स की ज़रूरत होती है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब जैसे कंप्यूटर की ज़रूरत है अगर, तो कंप्यूटर्स एनफ नहीं है, ये है, या फिर जो अपडेट नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है नहीं होती। सो स्टूडेंट कैन नॉट लर्न इफेक्टिवली। तो नतीजा क्या निकलता है कि बच्चे इफेक्टिवली तौर पे सीख नहीं सकते ना। स्कूल फैसिलिटीज़ इंक्लूड, स्कूल की फैसिलिटीज़ में क्या क्या शामिल है, लाइब्रेरीज एंड लैब्स। अब लाइब्रेरी की बात भी आएगी, लाइब्रेरी का होना, लैब्स का होना। सो स्कूल फैसिलिटीज़ इंक्लूड लाइब्रेरीज, साइंस लैब्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज डेट सपोर्ट स्टडी। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में यही चीज़ है कि लाइब्रेरी का होना, साइंस लैब्स होना, और इसके अंदर कंप्यूटर लैब्स भी आ जाती हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के अलावा, और लर्निंग रिसोर्सेज का होना जो कि सपोर्ट करें स्टडी को। अब स्कूल के अंदर ही जब माहौल नहीं होगा ऐसा सीखने वाला, तो फिर बच्चा कहाँ से जो है वो ऐसा माहौल उसको मिलेगा कि वो सीख सके। और बच्चे का ताल्लुक भी अगर ऐसे घराने से है कि जहाँ पर पढ़ा लिखा माहौल नहीं है, या फिर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसकी फैमिली में, तो कहाँ से उसको जो है वो सीखने का माहौल मिलेगा फिर। अब ये कि पोअर इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट्स। अब जो पोअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नतीजा क्या निकलता है, लर्निंग नेगेटिवली होता है, यानी कि वीक बिल्डिंग्स, लैक ऑफ फर्नीचर एंड पुअर एनवायरनमेंट रिड्यूस लर्निंग क्वालिटी। यानी कि अगर स्कूल के अंदर ऐसा है कि बिल्डिंग हमें दिखाई देती है कि खस्ता हाल है, फर्नीचर की कमी है, डेस्क या चेयर वगैरह नहीं हैं एनफ, या फिर टूटी फूटी हैं, और एनवायरनमेंट ही वहाँ का पुअर है, तो उससे लर्निंग क्वालिटी गिर जाएगी। यानी कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चा जा रहा है और वहीं का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि सीखने वाला इन्वायरमेंट हो, तो उसका उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, नेगेटिवली असर होता है उसका। सीखने के बजाय बच्चे उल्टा दूर भागते हैं सीखने से। नाउ साइलेंट एक्सक्लूजन इज ऑल्सो कॉल्ड, साइलेंट एक्सक्लूजन को और भी कुछ कहा जाता है, वो है हिडन ड्रॉप आउट होना। सो स्टूडेंट रिमेन एनरोल्ड बट आर एक्टिव इफेक्टिवली एक्सक्लूडेड फ्रॉम मीनिंगफुल लर्निंग। स्टूडेंट इनरोल तो हैं लेकिन इफेक्टिवली तौर पे वो एक्सक्लूड है, जो मीनिंगफुल लर्निंग है, लर्निंग से वो बिल्कुल दूर है। सो जेंडर इश्यूज़ की हम बात करते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी मीन्स, अब जेंडर डिस्पैरिटी का मतलब क्या है, वो है इनइक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल, यानी कि बराबरी ना होना मेल्स और फीमेल्स के दरमियान। और बराबरी का ये मतलब नहीं है कि दोनों सेम होना। बहुत से लोग बराबरी को सेम होने से समझते हैं कि मेल फीमेल जो है वो, जब बराबरी की बात करें तो दोनों सेम है। यहाँ पर बराबरी से मुराद ये कि दोनों की जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक उनको चीज़ें दी जाएँ। सो जेंडर डिस्पैरिटी रेफर्स टू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बिटवीन मेल एंड फीमेल इन एजुकेशन। अब दोनों क्या हो रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम देखते हैं कि अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं मेल और फीमेल जो है, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें एजुकेशन के अंदर, तो दोनों को जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए बराबर, वो बराबर हमें बराबरी दिखाई नहीं देती एक्सेस जो है एजुकेशन का उसके अंदर। सो फीमेल लिटरेसी इज़, अब फीमेल लिटरेसी की हम बात करें तो वो क्या है, ऑफन लोअर इन रूरल एरियाज़। तो अब जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें पढ़े लिखे लोग दिखाई बहुत कम देते हैं, जो गांव देहात वगैरह इस तरह के एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें लोअर दिखाई देता है फीमेल लिटरेसी रेट। शहरों वगैरह में तो लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज के दौर में, लेकिन रूरल एरियाज़ में हमें ये बहुत कम दिखाई देता है लिटरेसी रेट। सो इन रूरल एरियाज़ गर्ल्स ऑफन हैव लेस एक्सेस टू एजुकेशन ड्यू टू कल्चरल एंड इकोनॉमिक बैरियर। अब लड़कियों का जो एक्सेस होता है तालीम का वो बहुत कम होता है। वो उसकी रीज़न क्या है कि उनका जो कल्चरल सिस्टम चलता आ रहा है कई हज़ारों साल पुराना, 3-4 हज़ार साल पुराना भी कईयों का चलता आ रहा है, हमें ये भी देखने में आता है। और इसके अलावा जो माशी तौर पर सूरत हाल है वो भी हमें कई जगहों पे दिखाई देती है कि उनकी माशी हालात ऐसे नहीं है कि वो इस तरफ जा सकें, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर हमें दिखाई देता है। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जो फ़र्क है, जेंडर डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन, इनके फ़र्क करना गर्ल्स या गर्ल्स बॉयज़ के दरमियान, तो उसका असर हमें दिखाई देता है किसके ऊपर, एजुकेशन के एक्सेस के ऊपर। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिमिट्स इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन फॉर बोथ जेंडर्स स्पेशली गर्ल्स। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है इससे लिमिट लग जाती है, इक्वल जो एक्सेस है दोनों का, ज़ाहिर बात है तालीम जो है वो दोनों के लिए ज़रूरी है। हम देखते हैं कि तालीम की अहमियत दोनों ही के लिए है, लेकिन क्या है कि
उसका फिर असर पड़ता है फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, स्पेशली जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसके ऊपर। सो मेन रीज़न फॉर जेंडर गैप इज़, अब जो मेन रीज़न हम देख रहे हैं जेंडर गैप का, वो हमें असल में क्या दिखाई दे रहा है, वो कल्चरल बैरियर्स जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफन रिस्ट्रिक्ट गर्ल्स एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। जो ट्रेडिशनल जो बिलीव्स चलते आ रहे हैं हज़ारों साल पुराने कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनकी वजह से जो वो रिस्ट्रिक्शन किया जाता है जो गर्ल्स की एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको। ना नन एनरोलमेंट मीन्स, अब नन एनरोलमेंट का इनमें से क्या मतलब है, वो है नॉट ज्वाइनिंग स्कूल, इनके स्कूल को ज्वाइन ना करना। सो नन एनरोलमेंट रेफर टू चिल्ड्रन हु आर नॉट एनरोल्ड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। नन एनरोलमेंट से मुराद वो चिल्ड्रन हैं जो कि एनरोल नहीं हुए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ना टीचर एंड जेंडर इशूज़, अब टीचर और जेंडर इशूज़ की हम बात करते हैं तो वो किस तरह के हैं। टीचर्स इन्फ्लुएंस जेंडर इक्वालिटी बाय, टीचर्स जो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं जो जेंडर इक्वालिटी है उसको किस तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट के तौर पर दोनों को, यानी कि वो इक्वल ट्रीट करते हैं। सो टीचर्स प्रमोट इक्वालिटी व्हेन दे ट्रीट मेल एंड फीमेल स्टूडेंट फेयरली। अब दोनों ही को फेयरली ट्रीट कर रहे हैं, अब दोनों को जो लर्निंग है वो सेम तरीके से करवा रहे हैं। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि दोनों को मार्क्स भी वो उसी हिसाब से दे रहे हैं जो उनकी परफॉर्मेंस है उसी हिसाब से। तो इससे जेंडर इक्वालिटी हम देखते हैं कि प्रमोट होती है। नाउ जेंडर सेंसिटिव टीचिंग मीन्स, अब जेंडर सेंसिटिव टीचिंग का मतलब क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। सो इट मीन्स प्रोवाइडिंग इक्वल अटेंशन सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। इसका मतलब है कि प्रोवाइड की जाए, एक तो इक्वल अटेंशन प्रोवाइड की जाए, सपोर्ट भी और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तमाम स्टूडेंट्स को रिगार्डलेस के उनका क्या जेंडर है, वो मेल है या फीमेल है, दोनों को बराबर दिया जाए। नाउ टीचर बाइस लीड्स टू, अगर टीचर के बाइसनेस होगी कोई किसी भी तरह से तो उससे नतीजे का निकलेगा, इनइक्वालिटी निकलेगी। सो व्हेन टीचर शो फेवरेटिज्म इट क्रिएट्स अनइक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर टीचर ने किसी भी तरह की बाइसनेस दिखा दी, किसी टीचर ने मेल स्टूडेंट को प्रेफर किया, किसी ने फीमेल को प्रेफर किया, तो नतीजा क्या निकलेगा कि एक तो वो फेवरेटिज़म है और दूसरी चीज़ ये कि वो अनइक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। फिर फेवरेटिज़म का नतीजा तो फिर यही निकलता है कि जो फेवरेट होते हैं टीचर्स के उन्हीं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है और जो नहीं होते उनको अपॉर्चुनिटीज़ फिर कम मिलती है। नाउ रिलीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन, अब रिलीजन और डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, अब रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। सो इसका मतलब है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन। सो इट रेफर्स टू ट्रीटिंग स्टूडेंट डिफरेंटली ऑन देयर रिलीजियस बिलीव्स। अब मुख्तलिफ लोगों के जो है वो अकायद होते हैं मजहबी तौर पे, मतलब ये कि अकायद लोगों के हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये अकायद उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बेस के ऊपर हो। रिलीजियस स्क्रिप्चर के अकायद कुछ और हैं और लोगों के अपने जो अकायद हैं जिनको वो रिलीजन का हिस्सा उन्होंने बना लिया है वो अलग हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर वो इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों को। उन्होंने अपने जो भी हज़ारों साल, कई हज़ारों साल पुराने जो भी उनके ट्रेडिशंस थे उनको उन्होंने रिलीजन से जोड़ के जो उन्होंने बना लिया है तो वो इसके अंदर आ जाता है। तो इससे मुराद ये कि ट्रीट करना स्टूडेंट को डिफरेंटली, और वो उनके जो भी उनके रिलीजियस बिलीव्स उन्होंने बना लिए हैं, जो उनके अपने बनाए हुए बिलीव्स हैं जिनको, जो कि स्क्रिप्चर्स में भी मौजूद नहीं है, जो स्क्रिप्चर्स हैं होली स्क्रिप्चर्स हैं उनमें भी मौजूद नहीं है, वो उनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो डिफरेंटली ट्रीट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। सो एजुकेशन शुड बी, अब एजुकेशन इनमें से क्या होनी चाहिए, शुड बी न्यूट्रल होनी चाहिए। सो एजुकेशन शुड बी फेयर एंड न्यूट्रल टू प्रमोट यूनिटी एंड टॉलरेंस। एजुकेशन जो फेयर हो, न्यूट्रल हो, उसमें यूनिटी होनी चाहिए और वो इत्तेहाद हो और टॉलरेंस सिखाए। टेक्स्ट बुक शुड प्रमोट्स, अब टेक्स्ट बुक जो है वो उसको प्रमोट करना चाहिए, इनमें से क्या, हारमोनी को प्रमोट करना चाहिए, हम आहंगी हो। सो एजुकेशनल कंटेंट शुड एनकरेज पीस, रेस्पेक्ट एंड सोशल हारमोनी। एजुकेशनल कंटेंट कुछ ऐसा हो जो कि एनकरेज करे पीस भी, अमन हो, रिस्पेक्ट हो, सोशल हारमोनी हो। नाउ सोशो कल्चरल इशूज़ अफेक्ट, अब जो सोशो कल्चरल इशूज़ हैं वो असर करते हैं इनमें से किसके ऊपर, एजुकेशन जो सिस्टम होता है उस पर। सो कल्चरल एंड सोशल नॉर्म इन्फ्लुएंस एक्सेस, क्वालिटी एंड फेयरनेस इन एजुकेशन। कल्चरल सोशल नॉर्म्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक्सेस को, क्वालिटी को, जो फेयरनेस होती है एजुकेशन में। ना फ्री एंड एक्सेसिबल एजुकेशन, इसकी हम बात करते हैं। सो फ्री एजुकेशन मींस, फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है, नो फ़ी, कोई फ़ी ना होना। सो फ्री एजुकेशन मींस स्टूडेंट डू नॉट पे ट्यूशन और स्कूलिंग फ़ी। इसका मतलब कि स्टूडेंट पे नहीं करते ट्यूशन या स्कूलिंग फ़ी को। सो एक्सेसिबल एजुकेशन मींस, अब एक्सेसिबल एजुकेशन का मतलब इनमें से क्या होता है, वो होता है ईजी एक्सेस फॉर ऑल।
ईजी एक्सेस का होना तमाम के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। सो इट इंश्योर्स दैट एजुकेशन इज़ अवेलेबल एंड रीचेबल फॉर एवरी चाइल्ड। इसका मतलब ये होता है कि एजुकेशन जो है वो अवेलेबल भी है और रीचेबल है तमाम जितने भी चाइल्ड हैं उनके लिए। सो नाउ गोल ऑफ फ्री एजुकेशन है, अब गोल जो फ्री एजुकेशन का इनमें से क्या है वो है यूनिवर्सल एक्सेस। सो गोल इज़ टू इंश्योर एवरी चाइल्ड रिसीव्स एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड। अब गोल जो है वो ये है कि इस बात को यकीनी बनाना कि हर बच्चा जो है वो रिसीव करे एजुकेशन रिगार्डलेस के उसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। ना 21st सेंचुरी एजुकेशन रिक्वायर, अब आज की जो एजुकेशन है वो रिक्वायर करती है क्या, इंक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस ना होना बल्कि इंक्लूसिवनेस का होना, तमाम को शामिल करना, इनकी जिनका हक है उन तमाम बच्चों को शामिल किया जाए एजुकेशन में। सो मॉडर्न एजुकेशन प्रमोट्स इंक्लूसिवनेस फॉर ऑल लर्नर, तमाम जितने भी लर्नर्स हैं सीखने वाले हैं उनको शामिल किया जाए एजुकेशन में, तालीम में ना। फ्री एजुकेशन बेनिफिट्स, फ्री एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं तमाम सोसाइटी के लिए। इट इम्प्रूव्स लिटरेसी एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द इंटायर पॉपुलेशन। अब फ्री एजुकेशन का फ़ायदा होगा क्या, पूरी की पूरे माशरे को होगा। हमारे यहाँ पे अगर क्वालिटी एजुकेशन फ्री में दी जाए, नतीजा क्या निकलेगा, पूरा का पूरा जो हमारी सोसाइटी है, हमारा माशरा है, उसको फ़ायदा होगा। चंद मखसूस लोगों को नहीं फ़ायदा होगा बल्कि फ़ायदा पूरे के पूरे माशरे को होगा, क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगी पूरी की पूरी पॉपुलेशन में। हम देखेंगे कि पूरा का पूरा डेवलपमेंट देखी जाएगी तो हमारा कंट्री जो है वो बहुत ऊपर जाएगा। तो अगर हम देखें एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ डेवलपमेंट ना होने की तो वो यही है कि जो क्वालिटी एक्सेस है, क्वालिटी एजुकेशन है, वो उसका एक्सेस जो लिमिटेड होना, ये एक बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है। और लोग जो है ज़ाहिर बात है जब क्वालिटी एजुकेशन होगी ज़्यादातर लोगों के पास, नतीजा क्या निकलेगा, वो एक तरफ हुनरमंद होंगे, दूसरी तरफ क्रिटिकल थिंकिंग होगी, वो हर चीज़ को जो है वो सोच के करेंगे, हर चीज़ को वो लॉजिकली सोचेंगे, लॉजिकल थिंकिंग होगी उनकी, रीजनिंग होगी, रीज़न करेंगे वो हर चीज़ का, कि कॉज एंड इफ़ेक्ट सोचेंगे, तो मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ों से वो जो है वो फिर फ़ैसला लेंगे। सो नाउ एक्सेसिबल एजुकेशन रिड्यूसेस, एक्सेसिबल एजुकेशन से नतीजा क्या निकलता है कि इनइक्वालिटी में कमी आती है। सो इट हेल्प रिड्यूस एजुकेशनल गैप्स बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो इसकी नतीजा फिर ये निकलता है कि जो एजुकेशनल गैप्स हमें दिखाई देते हैं उनमें कमी हो जाती है जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के दरमियान है। जैसे कि लोअर क्लास और जो मिडिल क्लास है उनके पास हम देखते हैं कि जो एजुकेशनल एक्सेस है वो बहुत कम है, और ख़ासतौर पर लोअर क्लास के पास तो बहुत ही कम है। तो वो फिर उसके अंदर कमी आती है जब एक्सेसिबल एजुकेशन होता है, तो उनको भी फिर एजुकेशन मिलेगी। सो क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर्स, क्वालिटी एजुकेशन किस बात को यकीनी बनाती है, स्किल डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट। सो क्वालिटी एजुकेशन फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट लर्निंग। तो क्वालिटी एजुकेशन वही है कि जिसमें स्किल्स को डेवलप हो और अंडरस्टैंडिंग हो, समझ में आए चीज़ें, जो कुछ पढ़ रहे हैं वो समझ में आए। एक पढ़ा लिखा शख्स वही है जो समझ के काम करे। काम तो उसने भी करना है, जो शख्स पढ़ा लिखा नहीं है उसने भी अपने, ज़ाहिर बात है, ख़र्चा चलाना है, उसने भी अपनी रोज़ी रोटी कमानी है। लेकिन जो शख्स पढ़ा लिखा है, क्वालिटी एजुकेशन हासिल करने वाला शख्स वही है जो अंडरस्टैंडिंग करे, हर काम को वो अंडरस्टैंड करके करे। अब जैसे पीछे आपको बताया गया था कि रिलीजियस जो बेसिस के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो रिलीजन को भी अंडरस्टैंड करे, वो स्क्रिप्चर्स तक, स्क्रिप्चर्स को समझे कि आखिर स्क्रिप्चर्स क्या कह रहे हैं, ना कि ये कि जो सुनी सुनाई बातें हैं जो जिनका लोगों ने समझ लिया कि रिलीजन का हिस्सा है, तो वो स्क्रिप्चर्स को भी वो समझे, अंडरस्टैंड करे वो उन स्क्रिप्चर्स को, एक्सपर्ट्स से समझे। जाहिर बात है अगर वो खुद से नहीं समझ सकता शुरुआत में तो वो एक्सपर्ट्स से समझे, और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेके, कई सारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उनके बाद फिर वो खुद से पढ़े और फिर अंडरस्टैंड करे कि आखिर ये इनका क्या मतलब है ना हो। मेन एम ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म है, अब जो मेन एम है एजुकेशन रिफॉर्म का, इनमें से क्या है, द आंसर इज इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का होना। सो एजुकेशन रिफॉर्म्स एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस, क्वालिटी एंड फेयरनेस इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन रिफॉर्म्स का एम ये है कि इम्प्रूव किया जाए एक्सेस, क्वालिटी और जो फेयरनेस है एजुकेशन सिस्टम में। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।